इससे आसान नियम हो सकता है क्या? इससे आसान नियम कुछ हो सकता है? नहीं होगा। इससे आसान हो ही नहीं सकता है, इतना इजी कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं सकता। और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में नहीं है, यानी इजी ट्रिक है और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, सिर्फ आप अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। इसका हाय, मैं मैथ गुरु आपका अपना चैनल डियर मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया चैप्टर यानी नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रेन। ट्रेन के ऐसे ऐसे टाइप बताऊंगा जो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन को इस चैप्टर के 5 से 6 सेकंड के अंदर बना लेंगे और विद कॉन्सेप्ट के साथ। सिर्फ आप इस वीडियो पर क्या करें, बने रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे वीडियो बनाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। आपको बार बार बता रहे हैं कि इसमें ऐसे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताऊंगा कि आप सिर्फ 5 से 7 सेकंड के अंदर में ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वही टाइप बताऊंगा जो जाते हैं। आज वही टॉपिक या वही टाइप बताने जा रहा हूं जो लगातार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप निश्चित रहिए, धैर्य रखिए और चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 से 6 सेकंड में आप किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बार बार कह रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज इस बड़े सेशन को आराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रेन। तो चलिए हम लोग चलिए ट्रेन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। कितने मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितने मीटर है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से एक और रेलगाड़ी आ रही है जिसकी चाल कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कितनी है? 75 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 75 मीटर लंबी है। और 100 मीटर लंबी है, ये कितने मीटर लंबी है? 75 मीटर लंबी है। और कहता है जबकि रेलगाड़ी की चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक चीज बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, जब कोई दो ट्रेन, तो पूछा रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। पूछा है इसमें कि रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक लंबाई कितनी है? 100 मीटर। इसकी चाल कितना है? 72 किलोमीटर। और इसकी चाल कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर। और चाल कितनी है? 54 किलोमीटर। पर यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये ट्रेन और ये एक ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगी, क्या करेगी? जब एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो ये ट्रेन इसको पार तो करवे करेगी और साथ में खुद की लंबाई को भी पार करती है। किसकी लंबाई को? खुद की लंबाई को पार करते थे। इस स्थिति में दोनों ट्रेन की लंबाई क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। और जब स्पीड क्या है, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है। जब ये ट्रेन इधर से 54 किलोमीटर, इधर से ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ही दिशा में, मतलब ये विपरीत दिशा से आ रही है, तो इधर से 54 चलेगी, इधर से कितना चलेगी? 72। अगर 1 घंटा में 54 चलती है, 1 घंटा में 72 चलती है, तो ध्यान दीजिए कि दोनों एक दूसरे के कितना नजदीक आ रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के कितना नजदीक आ रही है घंटा में? 54 तक इधर से ही चली और 72 इधर से ही चली, यानी 1 घंटा में दोनों कितना किलोमीटर आ रही है? 126 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 126 किलोमीटर नजदीक आ रही है। कितना घंटा में? 1 घंटा में। आप ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब इधर से 54 चलेगी से 72, तो 1 घंटा में कितना? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा भी नियम आपको याद होगा कि जब कोई दो ट्रेन विपरीत दिशा से चलती है तो उसकी गति क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 72 और 54, तो 4 2 6, 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज हो, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारा मीटर में है। डिस्टेंस हमारा क्या चीज में है? मीटर में है। तो डिस्टेंस में मीटर तक, अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने कितना से गुना करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? तो 5/18 से गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 18 सते
26 से 18 सतह 26 से, ठीक है, 7 बचे 35 मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन जो है 1 सेकेंड में कितनी जाएगी, 35 मीटर जाएगी। स्पीड करने का मतलब 1 सेकेंड में 35 जाएगी। और टोटल एक दूसरे को पार कर रही है, टोटल एक दूसरे को पार करेगी तो ये ट्रेन इसको पार करेगी, ये ट्रेन इसको पार करेगी। यानी कितना पार करेगी, 100 मीटर ही लंबी है और 75 मीटर ही लंबी है। यानी दोनों की लंबाई भी जुड़ जाता है। तो दोनों के अगर समय निकालना है तो दोनों का लंबाई भी जुड़ जाएगा। दोनों का लंबाई जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 175 और समय निकालना है तो समय क्या होता है, d/t होता है। 175/35 तो कितना हो जाएगा, तो 5 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। कितना आसानी से बन गया है। आपको अगर नियम भी याद है तो उससे भी बना सकते हैं। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है और लेंथ तो हमेशा जुड़ेगा। जब कोई दो चीज लंबी हो एक दूसरे को पार करेगी तो लेंथ तो हमेशा जुड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक दूसरे को पार तो 100 मीटर इसको पार करेगी, इसको पार करेगी तो 100 मीटर ही या 75, 175 मीटर हो गया। और ये दोनों क्या करेगी, विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। और डिस्टेंस किसमें दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया है। डिस्टेंस किसमें दिया है, मीटर में दिया है। इसीलिए इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। जब 5/18 तो 35 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 35 मीटर जाएगी। तो जाना कितना है, 175। 1 सेकेंड में 35 मीटर तो जाना कितना है, 175 मीटर जाना है। तो सोच लीजिए 5 सेकेंड में 175 मीटर चल जाएगी। देख लीजिए एक बार, आप लोग देख लीजिए, चलिए देख लीजिए एक बार, सही से देखिए, चलिए देख लीजिए। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। कितना सेकंड लगेगा, जो आपको लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगेगा समय, 5 से 7 सेकंड जो भी है। और इससे आसान ये मिल ही नहीं सकता आपको, इससे आसान कॉन्सेप्ट भी नहीं मिल सकता आपको। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पुल को 11 सेकंड में और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी, फिर एक रेलगाड़ी है। देख लीजिए, फिर कहता है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है। कहता है कि किसी सिग्नल पोल को, यानी पोल मान लीजिए, ये क्या है, पोल मान लीजिए, किसी सिग्नल पोल को कितना सेकंड में पार कर रही है, 11 सेकंड में। सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार कर रही है। सिग्नल पोल को कितना सेकंड में, 11 सेकंड में पार कर रही है। एक रेलगाड़ी जो है सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार कर रही है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो कितना लंबा है प्लेटफॉर्म, 260 मीटर लंबी है। कितना मीटर लंबी है, 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर रही है, तो 24 सेकंड में पार कर रही है। कितना सेकंड में, 24 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान देने वाले, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कितना सॉरी खंबा को कितना सेकंड में, 11 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी कोई ट्रेन किसी, मान लीजिए जब भी कोई ट्रेन किसी खंभा, आदमी या किसी जो खड़े चीज है जिसकी ऊंचाई होती है उसको पार करती है, यानी खुद की लंबाई को पार करती है। क्योंकि इसको जब पार करेगी ट्रेन तो बोगी यहाँ आएगा, अब बोगी आएगा तो तुरंत पार कर जाएगी। तो जो भी समय लगता है इसको पार करने में, इसके पूर्ण बोगी को पार करने में लगता है। यानी ट्रेन किसी पोल, पेड़ या आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। यानी ट्रेन जो है अपने आप को कितना सेकंड में पार कर रही है, 11 सेकंड में पार कर रही है। तो जब ट्रेन अपनी लंबाई को 11 सेकंड में पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, याद रखना है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ वो किसकी लंबाई को पार करती है, खुद की लंबाई को पार करती है। ध्यान देंगे, यानी ट्रेन जो है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, मानिए ये ट्रेन है, तो ट्रेन है, तो ये जो है ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जैसे ही यहां आएगी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इंजन निकलेगा तो टाइम बंद होता है क्या, नहीं होता है, टाइम बंद नहीं होता है। इसलिए कि जब इंजन इन किया तब टाइम स्टार्ट, इंजन पार हुआ तो टाइम बंद नहीं होता जब तक इसका पूरा बोगी पार नहीं कर जाता है। इसीलिए जब भी कोई ट्रेन पुल, ब्रिज या किसी चीज को पार करती है तो उसकी लंबाई के साथ साथ खुद की भी लंबाई को पार करती है। बात समझ गए इस बातों को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो खुद की लंबाई को 11 सेकंड में पार करती है और तो इसको कितना सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। 24 सेकंड कहने का मतलब है कि ये
प्लेटफॉर्म को पार करने के साथ साथ खुद की भी लंबाई को पार करती है। तो खुद की लंबाई को पार करती है, जब पता है कि खुद की लंबाई 11 सेकंड में पार करती है, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना सेकंड में पार करेगी? तो 11 में 24 में से 11 घट जाएगा, 24 में से 11 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 24 में से 11, पहले 24 यहां लिख दीजिए, 24 सेकंड नीचे, यानी खुद की लंबाई को 11 सेकंड में। तो इसकी लंबाई को कितना सेकंड में पार करेगी? सिर्फ किसकी लंबाई को? प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो देखिए 11 घटा देंगे तो कितना सेकंड बच जाएगा? 13 सेकंड में, यानी 13 सेकंड में यह प्लेटफॉर्म को पार करेगा। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ पे आपसे या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां से सिर्फ कितने से क्वेश्चन पूछेगा? दो। या तो आपसे पूछेगा ट्रेन की लंबाई बताएं, और नहीं तो ट्रेन की चाल। तो यहां से निकालना बहुत आसान है, यहां से निकालना बहुत आसान है। तो एक चीज देखिए, पहले ट्रेन की लंबाई निकाल देते हैं। तो 13 सेकंड में कितने जाती है? 13 सेकंड में 260 मीटर जाती है। ट्रेन कितनी जाती है? 13 सेकंड में 260 मीटर जाती है। तो कोई ट्रेन पता है कि 13 सेकंड में 260 मीटर जाती है, तो एक सेकंड में कितना जाएगी? तो एक सेकंड में 20 मीटर जाती है। एक सेकंड में ट्रेन कितना जाएगी? 20 मीटर जाती है। 13 सेकंड में 260 मीटर गई ना, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म के पार करने वाला समय है, खुद को तो 11 सेकंड में पार कर रही है। तो एक सेकंड में 20 मीटर गई। तो आप ट्रेन पूछे ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन किसी पोल को 11 सेकंड में पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को 11 सेकंड में पार कर रही है, यानी एक सेकंड में 20 मीटर। तो सोचिए कि 11 सेकंड में कितना होगा? तो 11 सेकंड में कितना जाए? एक सेकंड में 20 मीटर, तो 11 सेकंड में 220 मीटर जाएगा। 11 सेकंड में कितना जाएगा? 220 मीटर। ये क्या आ गया आपका? ये आपका ट्रेन की लंबाई आ गया। ये क्या आ गया? ट्रेन की लंबाई आ गया। यही ट्रेन की लंबाई है। ये क्या है? ट्रेन की लंबाई है। अगर यहां पे आपसे पूछ देवे, ये तो आपका ट्रेन की लंबाई निकल गया। अगर यहां आपसे पूछ देवे कि ट्रेन की चाल क्या होगा, तो एक चीज देखिए, ट्रेन एक सेकंड में कितना जाती है? यहीं से निकल गया, ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन जब पता है कि 260 मीटर 13 सेकंड में पार करते थे, एक सेकंड में 20 मीटर, और इकाई समय में तय की दूरी तो ही क्या होती है? हमारी चाल होती है। यानी ट्रेन की एक सेकंड में कितना? 20 मीटर गया, तो यही तो चाल हुआ। ट्रेन की चाल यही तो है, यानी कहने का 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको 20 मीटर पर सेकंड निकल गया, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड में दिया नहीं रहेगा। इसको किस में चेंज कर देना है आपको? किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना, यानी 4 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछे थे, तीसरा क्वेश्चन तो कुछ बन ही नहीं रहा है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो ट्रेन की लंबाई 220 मीटर आ गई। और दूसरा क्या क्वेश्चन है? ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर। कितने आसानी से क्वेश्चन बन गया है। देखिए कुछ है क्या, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं है, यानी इजी ट्रिक है और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, सिर्फ आप अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो। इसका हम बेसिक भी ट्रेन चैप्टर का आपको हम वीडियो बना देंगे, यानी पढ़ा देंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। अभी हम वही टाइप बता रहे हैं जो एग्जाम में अभी लगातार पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान से पूरे टाइप को देख लीजिए, आपका किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खास करके एसएससी के एग्जाम में। चलिए देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है, कहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को, यानी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। फिर वही कहानी कहा है कि एक ट्रेन है। फिर वही कहानी कि एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन है। चलिए देखिए, फिर वही कहानी कहा है कि एक क्या है? ट्रेन है। एक ट्रेन है जिसकी चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल दे दिया यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि एक सिग्नल पोल और एक सिग्नल पोल, फिर पोल दे दिया है, फिर क्या दिया है? पोल दे दिया है। एक सिग्नल पोल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। कितने मीटर? 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड और 27 सेकंड में, यानी इसको जो है ट्रेन इस पोल को कितना सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती है। इसको कितना सेकंड में? 12 सेकंड में। और इसको कितना सेकंड में पार करती है? यही ट्रेन इसको 27 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। यानी ट्रेन जब
ट्रेन जब एक सिग्नल को 12 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को मान लीजिए 27 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ ट्रेन की चाल तो दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई पूछ दिया। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी ट्रेन किसी पोल, खंभा, खाली चीज को पार करती है तो खुद की लंबाई को, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को कितना सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन खुद की लंबाई को कितना सेकंड में? 12 सेकंड में पार कर रही है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना सेकंड में पार कर रही है? 27 सेकंड में पार कर रही है। अब एक चीज देखिए कि प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो खुद की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, लेकिन जब पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार की, यानी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार करती है। अब खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितना सेकंड में? 27 सेकंड में पार करती है। तो ऐसा करते हैं कि खुद की लंबाई को 12 सेकंड और खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को 27 सेकंड में पार करती है। तो यहां से अगर इसकी लंबाई, इसका समय घटा दे, इसकी लंबाई जो खुद को पार की है उस समय घटा दे, तो सिर्फ किसके प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने का समय बच जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसकी लंबाई इसमें से घटा दे तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में समय, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना ले रहेगा? तो इसमें से कितना घटा देते हैं? 12 सेकंड घटा देते हैं। 27 सेकंड में से 12 सेकंड की घट गया तो कितना बचा? 15 सेकंड बचा। ये 15 सेकंड जो है ट्रेन ये सिर्फ किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यानी खुद को 12 सेकंड में, अब सिर्फ प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, यानी इसकी लंबाई को पार करेगा। यानी दोनों लंबाई 27 सेकंड में लेता, यानी 15 सेकंड में कितना गया होगा? 250 मीटर गया होगा। 15 सेकंड में कितना गया होगा? 250 मीटर गया है। और 12 सेकंड में निकालना है कितना गया? यह ना ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई तो यही, इसी को ट्रेन की लंबाई कहेंगे। तो एक चीज देखिए, 250 मीटर कितना सेकंड में गया? 15 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना गया? निकल गया। तो अब 12 सेकंड में निकाल देंगे तो यही तो क्या आ जाएगा? ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तो 5 तिया 15, 50, 25, 4 तिया 12, 5 चौक 20, कितना मीटर आ गया? 200 मीटर आ गया। कितनी आसानी से आ गया। कुछ करना पड़ा क्या? कुछ नहीं करना पड़ा। समझ गए? बस आपको ध्यान देना है इस बात का कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करती है, यानी उसकी लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। तो खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार की, 27 सेकंड में प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार की, तो इसका समय घटा दिए सिर्फ, तो 12 सेकंड घट जाएगा तो बचा कितना? 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में कितना गया होगा? 250 से तो मीटर गया होगा। तो 15 सेकंड में 250 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना? 50 मीटर। तो 12 सेकंड में पार किया है यानी खुद की लंबाई को, तो 12 सेकंड से गुना कर दें यानी 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 मीटर। इससे आसान नियम हो सकता है क्या? इससे आसान नियम कुछ हो सकता है? नहीं होगा। इससे आसान हो ही नहीं सकता है, इतना इजी कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं सकता। और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी चाल के 7/11 चाल से किसी स्थान पर 22 घंटों में पहुंचती है। तो चलिए इसमें क्या होगा? वास्तविक चाल यानी एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल वास्तविक चाल, और रिड्यूसिंग चाल यानी घटा हुआ चाल। यानी इसको एक्चुअल बोलेंगे, एक्चुअल स्पीड और रिड्यूसिंग स्पीड। ठीक, तो कहता है कि अपने स्वयं की चाल का 7/11, तो स्वयं की चाल का 7/11, इसको स्वयं की चाल क्या मान लीजिए? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 7/11 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो नीचे वाला रेशियो क्या करें? उठा के यहाँ रख देते हैं। ये क्या है? चाल है। ये क्या है? इसकी चाल है। तो इसको नीचे वाला उठा को यहाँ से, तो 11 में गुना कर देंगे आराम से हम लोग। तब 11 ओरिजिनल चाल क्या आ गया? 11, रिड्यूसिंग चाल क्या आ गया? 7। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? समय में चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, समय में चेंज। तो 7 को यहाँ रख देते हैं, 11 को यहाँ, बस एक्सचेंज कर देंगे, समय में चेंज होगा। चाल को समय में चेंज करने के लिए एक्सचेंज कर देते हैं, आराम से चेंज हो जाता है। समझ गए? तो कहता है कि अगर चाल से चले तो 22 घंटे में पहुंचता है,
अगर रिड्यूसिंग चाल से चले तो कितना घंटे में पहुंचता है, तो 22 घंटे में पहुंचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समय का अनुपात बना लिए, तो 11 है तो कितना घंटा हो जाएगा, 22 घंटा। 1 है तो कितना घंटा हो जाएगा, 1 है तो 2 घंटा। 11 है तो 22 घंटा, 1 है तो 2 घंटा, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 घंटा हो गया। कितना घंटा, अगर वो अपने एक्चुअल चाल से चलता था कितना घंटा लगता, 14 घंटा लगता। वो अपने एक्चुअल चाल से चलता था कितना घंटा लगता, 14 घंटा लगता। तो कितने समय की बचत की, यहाँ पूछ दिया हुआ कितने समय की बचत की, यहाँ ट्विस्ट डाल दिया है। तो पहले कितना घंटा, 14 घंटा लगता था, बाद में कितना घंटा लगा, 22 घंटा लगा। चाल जब कम गया था कितना घंटा लगा, 22 घंटा। उससे पहले कितना घंटा लग रहा था, 14 घंटा। तो 22 घंटा लगता था जब चाल कम गया, अगर वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता था 14 घंटा लगता। तो देखिए टाइम की कितनी बचत हुई, तो 8 घंटा का बचत हुआ कि नहीं हुआ, कितनी घंटा की बचत हुई, 8 घंटा की बचत हुई। अगर 7 स्पीड से चलता, रिड्यूसिंग स्पीड से, तो 22 घंटा लगता। एक्चुअल चाल से चलता तो 14 घंटा लगता। तो 14 घंटा, तो 8 घंटा का बचत तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए कितना घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। घटा देना है, 22 में से 14 गया तो 8। चलिए देख लीजिए, चलिए देखिए, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर, अब देख लो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका तो एक फॉर्मूला ही होता है। यानी S1 मान लेते हैं, कितना दे दिया S1, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाता है और उसकी औसत गति कितनी हो जाती है, 35 आने के समय 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पहुंचता है। अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको 15 मिनट विलंब होता है, यानी 15 मिनट विलंब होता। टाइम देखिए, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दे दिया, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है, विलंब तो डिफरेंस ऑफ टाइम ही तो हुआ, 15 मिनट हुआ। कितना मिनट दिया, 15 मिनट। तब मिनट को क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको सबसे पहले घंटा में चेंज करेंगे। तब 15/60 लिख देंगे। 15 बटा क्या लिखेंगे, 60, यानी 1/4 घंटा आ जाएगा। समझ गए, सबसे पहला काम आपको करना है डिफरेंस ऑफ टाइम। और यहाँ पे क्या पूछा हम लोग से, पूछा है क्या, देख लीजिए। तो यात्रा की लंबाई, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है यात्रा की लंबाई का, S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। बस बैठा दीजिए इसी फॉर्मूला पे, आराम से बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो S1 कितना है, 40 गुने 35 बटा दोनों का अंतर 5 गुने 1/4। तो देखिए ना, 8 पचे 40, 4 दूना 8, यानी 35 दूना 70 किलोमीटर आंसर आ गया। कितना आ गया, 70 के। कितने आसानी से बने, कुछ नहीं करना है। स्पीड 1 S1 मान लेना है, S2 मान लेना है, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है, और डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए, देखिए देख ही लीजिए, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम जितने भी टाइप आपको बताए हैं, इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन पूरे एग्जाम में, यानी जितने एग्जाम अभी रिसेंटली हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। इसीलिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको बताया गया है, और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 सेकंड लगेगा। आप क्या करें, अगर आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।